प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट पर सबकी नजरें टिकी हैं। कारण यही है कि इस सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। ये इस सीट से उनका तीसरा चुनाव है। इससे पहले दोनों चुनाव में मोदी ने इस सीट से भारी बहुमत से जीत दर्ज की थी। ऐसे में जनता की उत्सुकता इस बात पर है कि जिस सीट से देश के प्रधानमंत्री 10 साल से सांसद हैं, वहां पर उनके पीएम बनने के बाद क्या क्या काम हुए। पीएम मोदी के आने के बाद वाराणसी में गंगा से लेकर घाटों और सड़कों से लेकर चौराहों पर बदलाव देखा गया है। गंगा नदी की सफाई के लिए मोदी सरकार ने नमामि गंगे योजना शुरू की। इस योजना का मकसद गंगा को साफ करना और उसे साफ रखना है। पीएम मोदी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी बनवाया। जनता का कहना है कि कॉरिडोर बनने के बाद रोजगार में बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही वाराणसी में टूरिज्म को भी बढ़ावा मिला है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं वाराणसी सीट के इतिहास पर। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी के चुनाव लड़ने से ये सीट हॉट सीट बनी है। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में बनारस की जगह हमेशा से खास रही है। यही कारण है कि ये सीट हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण सीट रही है। वैसे तो इस सीट ने सभी बड़ी पार्टियों को जीतने का सुख दिया है, लेकिन लंबे समय तक यूपी की राजनीति की बागडोर संभालने वाली सपा और बसपा के लिए ये सीट हमेशा ही टेढ़ी खीर रही है। इस सीट ने जितने मौके बीजेपी को दिए उतने कांग्रेस को भी दिए। यहाँ तक कि जनता दल सीपीएम ने भी यहाँ से चुनाव जीता है। 2004 से सबसे पहले लगातार 4 चुनाव में बीजेपी ने इस सीट पर जीत दर्ज की है। इससे ये सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। हालांकि 2004 में कांग्रेस के राजेश कुमार मिश्रा ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2009 में बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी ने फिर ये सीट बीजेपी के खाते में डाल दी। 2014 में जोशी ने नरेंद्र मोदी के लिए ये सीट छोड़ दी। ये नरेंद्र मोदी का पहला लोकसभा चुनाव था जिससे वो न केवल जीते बल्कि देश के प्रधानमंत्री भी बने। 2014 में अरविंद केजरीवाल भी इस सीट पर पीएम मोदी के खिलाफ खड़े हुए थे, लेकिन तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस बार के चुनाव में पीएम मोदी के सामने कांग्रेस ने अजय राय को उतारा है। अजय राय 2009 से इस सीट से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। हालांकि एक भी बार जीत उनके हाथ नहीं लगी है। देखना दिलचस्प होगा कि पीएम मोदी इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगा पाते हैं या नहीं। 4 जून का इंतजार है। देखते रहिए रफ्तार। हम चुनाव नतीजों से जुड़े अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे।